Hey students, welcome to the channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important questions of BEG 104, which is English for Business Communication. तो ये पेपर इसका पोर्शन होता है, कुछ पार्ट ग्रामर होता है और कुछ पार्ट इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन से ऐड ऑन करते हैं और राइटिंग सेक्शन भी होता है, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो अभी मैं कुछ जनरल क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में काफी टाइम रिपीट हुआ है, तो उसमें मैंने रिपीटेड क्वेश्चन विथ ग्रामर सेक्शन रखा हुआ है। आप ये पीडीएफ बाय भी कर सकते हैं। बाय करने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मुझे डीएम कर देना, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रोल ऑफ चेयरपर्सन इन फॉर्मल मीटिंग। जो हमारे चेयरपर्सन होता है, फॉर्मल मीटिंग में क्या रोल होता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर रखी है। लाइक फैसिलिटेटर ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। लाइक चेयरपर्सन, यहाँ पे मैं तो chairperson is responsible for guiding and facilitating the meeting. They set the agenda, maintain control over proceeding, and ensure that the meeting stays focused on its objective. ये नहीं कि मीटिंग अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो एजेंडा है, उससे कहीं और डाइवर्ट हो। तो चेयरपर्सन का यही काम होता है कि उसको फैसिलिटेट करे मीटिंग को, कि मीटिंग जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रहे और अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस्ड रहे। ठीक है। दूसरा काम होता है ओपनिंग द मीटिंग। मीटिंग ओपन भी जनरली चेयरपर्सन ही करता है। वह इंट्रोड्यूस करता है कि देखिए मीटिंग किस लिए हमने हेल्ड करी है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, क्या इसका पर्पस है। तो ये सारी चीजें भी कौन करता है, चेयरपर्सन हमारा कंडक्ट करता है। फिर मेंटेनिंग ऑर्डर, ऑर्डर भी चेयरपर्सन मेंटेन करता है। कोई डिस्टर्ब ना करे, किसको क्या बोलना है, ठीक है, किसकी कॉन्वर्सेशन किसके बाद होगी, ये सारी चीजें भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा चेयरपर्सन करता है। फोर्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। मीटिंग, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, चेयरपर्सन अगर मीटिंग में आ रहा है तो वो मीटिंग कोई ऐसी जनरल मीटिंग नहीं होगी, वो स्पेसिफिक मीटिंग होगी और सबके टाइम उसमें क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। तो चेयरपर्सन का ये रोल बनता है, काम बनता है कि वो टाइम मैनेजमेंट ढंग से करे, कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। फिफ्थ पॉइंट है सॉरी, इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो मीटिंग हो रही है तो सबको बोलने का चांस मिलना चाहिए, और चेयरपर्सन का यही काम होता है कि चेयरपर्सन इंकरेज करता है कि सब लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि ये होता है, अगर कोई मीटिंग है उसमें सबके व्यूज और सबके रोल्स इक्वली क्या होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। सबके रोल्स जरूरी होते हैं, क्योंकि कब कौन सा एम्प्लॉय या कब कौन सा बंदा क्या अपना एक व्यू दे दे, पर्सपेक्टिव दे दे किसी भी डिसीजन के लिए, वो हम गैस नहीं कर सकते। इसलिए जो चेयरपर्सन होता है वो सबके पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। लास्ट में डिसीजन मेकिंग होता है। सबकी सुनेगा कौन, चेयरपर्सन सबकी सुनेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो होगा वो अपने ओपिनियन से करेगा। फिर समराइजिंग डिस्कशन, अब जो जो डिस्कशन हुआ है उसको क्या करेगा, समराइज करेगा। हाँ, आज हमने मीटिंग में ये चीजें डिस्कस करी हैं। फिर क्लोजिंग द मीटिंग, लास्ट में मीटिंग को क्लोज कर देगा और फिर बाद में फॉलो अप करेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरपर्सन से, ये है कि why should be the role of chairperson of a meeting to ensure that the meeting is conducted in a fair manner। ठीक है, तो जो एक चेयरपर्सन है उसका क्या रोल होना चाहिए, ताकि मीटिंग जो है वो एक फेयर मैनर में कंडक्ट हो सके। तो इसके पॉइंट्स आप देख लो। पहला है न्यूट्रल और इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एस्टेब्लिशिंग ग्राउंड रूल्स होने चाहिए। मेंटेनिंग ऑर्डर, तो यही है जो मैंने ऊपर बताया था, यही पॉइंट से क्वेश्चन सेम ही है मोस्ट ऑफ। बट इसमें क्या किया है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज कर दिया। जो मैंने बताया था क्वेश्चन काफी रिपीटेड होते हैं, सो क्वेश्चन वही है, बस पूछने का इसका वे डिफरेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है उसके क्या क्या बैरियर्स होते हैं। सो ये अगर आपके पास बीकॉम होगी तो बीकॉम वाले स्टूडेंट को पता होगा, बीए वालों को कम पता होगा, बट बीकॉम वालों को ज्यादा पता होगा कि बैरियर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सबको बता देता हूँ। ठीक है, बैरियर्स होता है क्या है, जनरली जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो सामने जो बाधाएं आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उन्हीं को हम बैरियर्स कहते हैं। बैरियर्स कई टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ टाइम बैरियर देखा जाता है, लैंग्वेज बैरियर देखा जाता है। मान लो एक फॉरेनर इंडिया आया और वो किसी से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने लैंग्वेज की बैरियर आएगी।
ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ की लैंग्वेज नहीं पता और हमारे यहाँ के लोकल्स को जनरली इंग्लिश या बाहर की लैंग्वेज नहीं पता होती है। दूसरा फिजिकल बैरियर होता है। फिजिकल बैरियर में हमारी कई सारी चीजें आती हैं, लाइक नॉइस आ सकता है। आप किसी से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो बट शोर शराबे की वजह से वो कुछ और सुन रहे हैं, तो उसको फिजिकल बैरियर बोलते हैं। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर्स होते हैं। लाइक अब कि कुछ कुछ हम जो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं बट वो हमारे कल्चर में कुछ और होता है, तो कल्चर की वजह से भी कभी कभी कम्युनिकेशन में बैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारे इसके टाइप्स हैं, आप एक एक करके सबको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। लाइक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, ऑनलाइन जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या हमें फेसअप करने होते हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक बार डेफिनेशन देख सकते हो आप। एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रेफर्स टू द डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन और स्पीच using digital tool platform often over the internet. This can include webinars, video conference एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, पहला एक्सेसिबिलिटी होती है। लाइक हम अगर फिजिकली प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, सबके पास इतना टाइम नहीं होता। बट ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में क्या होता है, लाइक आप कहीं से भी प्रेजेंटेशन को पुटअप कर सकते हो। लाइक कोई भी कंपनी है, उसके कोई चेयरपर्सन है, कोई भी है, कोई एम्प्लॉय है, उसको प्रेजेंटेशन देनी है बट वो किसी रीजन से वो आउट ऑफ स्टेट है या फिर आउट ऑफ ऑफिस है, तो वो कहीं से भी उस वो प्रेजेंटेशन दे सकता है अगर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुई तो। दूसरा होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। अब जब कोई भी प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें लोग आते हैं, लोगों के लिए फूड अरेंजमेंट, फिर वहां पे मीटिंग हॉल, तो इन सारी चीजों में पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। अगर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करो तो आप वो कहीं से भी, लाइक अपने घर में कहीं से भी आप वो कर सकते हो, तो उसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आपकी रिड्यूस हो जाती है। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन होता है, allow for the use of multimedia elements enhancing engagement। फिर रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। अब वो जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो और आप उसको आगे पीछे करके सुन सकते हो। मान लो एक प्रेजेंटेशन हुई हमारी जो हम ऑफलाइन कर रहे हैं, तो उसमें अगर किसी ने कुछ बोला और वो हम नहीं सुन पाए और बाद में सुनना चाहे तो हम उसको दोबारा नहीं बोलेंगे कि आप इसको एक बार और बताओ, या हम अगर घर चले गए प्रेजेंटेशन हो गई बट वो हमने किसी बैरियर की वजह से हमने वो नोट नहीं कर पाए, तो हम उसे दोबारा बुला के प्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। बट अगर वही ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुई तो आप उस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको आप घर पे जाके एक बार दो बार जितनी बार चाहे सुन सकते हो। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं, तो ये बहुत सारे, लाइक जनरल चैलेंजेस में आता है टेक्निकल इशू। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में क्या पता नेटवर्क ना आए, क्या पता फोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल प्रेफरेंस, आप जिस तरह से आप ऑफलाइन प्रेजेंटेशन को शो ऑफ कर सकते हो, अपना इम्प्रेशन बना सकते हो, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में आप उस तरह से नहीं बना सकते। क्योंकि अब कोई भी सामान देखो, एक शॉपकीपर जो होता है, जो बढ़िया सा शॉपकीपर होता है जो सामान बेचना चाहता है, तो वो आपको ऑफलाइन में जल्दी वो आपको ऐसा कन्विंस कर लेगा, मना लेगा कि आप इस चीज को खरीदो, और आप उस चीज को खरीद भी लोगे। बट वही आप अब फ्लिपकार्ट से जाओगे तो आप क्या करते हो, लाइक कोई चीज देखते हो जनरली नहीं खरीदते, वापस से उसको बंद करके रख देते हो, तो ये जो डिफरेंस आ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होती है। लाइक आप घर से कर रहे हो तो घर में कोई आ गया आपके, या बाहर से शोर आ रहा है, तो ये डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती है और इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। बाकी अगर आप बाय करोगे पीडीएफ को तो ये क्वेश्चंस आप देख लेना। बाकी मैं एक चीज और समझा देता हूँ आपको, इसमें से जो पेपर में बहुत बार आता है वो लेटर्स टाइप के होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, आप ये भी कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइक इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू तो आप प्रिपेयर करके जाना, इंटरव्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन दिखा है, दोनों क्वेश्चन लाइक बैक टू बैक ईयर्स में आ रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने प्रेजेंटेशन से बताया था, देखो एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द सम डिफिकल्टीज फेस्ड बाय प्रेजेंटर्स, कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ओवरकम। ठीक है, तो जो मतलब जो प्रेजेंटेशन देते हैं, अब इसमें फिर ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं हो रही, इसमें सिंपल प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या उनके सामने सॉल्यूशन हम रख सकते हैं, दोनों चीजें इसमें दी हुई हैं। फिर एजेंडा इन मीटिंग क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर एसेंशियल थिंग्स टू बी इंक्लूडेड व्हाइल राइटिंग एन एजेंडा। अब एजेंडा से तो ऐसे जनरल क्वेश्चन भी आते हैं, बाकी जब आप लेटर राइटिंग में आओगे तो लेटर राइटिंग में भी इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ।
हाँ, तो ये आ गया लेटर वाला एक क्वेश्चन। यू आर प्लानिंग टू होल्ड अ मीटिंग टू ऑर्गेनाइज फैमिली डे इन ऑफिस फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ड्राफ्ट अ नोटिस विथ एन एजेंडा फॉर अ मीटिंग। मैंने बोला ना एजेंडा से भी क्वेश्चन आते हैं। सो इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। फिर एजेंडा क्या होता है इसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख लेना, नोट कर लेना। फिर राइट अ लेटर टू डायरेक्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर इन गारमेंट फैक्ट्री। तो इसका भी मैंने फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं और बहुत लाइक चांसेस होते हैं कि सिमिलर ही क्वेश्चन होते हैं। लाइक ये सब मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लो। बाकी ये पीडीएफ भी आप बाय कर सकते हो, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो रिपीटेड है सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।